नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से मेरे चैनल पर क्लास सेकंड इंग्लिश की पढ़ाई शुरू होने वाली है। इससे पहली वाली क्लास यानी कि हम लोग ने जो कल वाली वीडियो करी थी उसमें हम लोगों ने क्लास सेकंड हिंदी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था और आज से हम लोग क्लास सेकंड इंग्लिश शुरू करने वाले थे। तो सबसे पहले आइए हम इसके यूनिट 1 यानी कि पहले चैप्टर को पढ़ लेते हैं। यूनिट 1, फर्स्ट डे एट स्कूल। फर्स्ट का मतलब होता है पहला, डे का मतलब होता है दिन, स्कूल का मतलब विद्यालय। इसका मतलब ये है कि स्कूल में यानी कि विद्यालय में पहला दिन। आई वंडर इफ माई ड्राइंग विल बी एज गुड एज दियर्स। वंडर का मतलब होता है सोचना, ड्राइंग का मतलब होता है चित्र, माई का मतलब होता है मेरा, गुड का मतलब होता है अच्छा, डियर्स का मतलब होता है किसी और का। इसका ये मतलब है कि इसमें कह रहा है कि मैं जो बच्चा है वो सोच रहा है कि क्या मेरी जो ड्राइंग मतलब क्या मेरा जो चित्र करना मतलब मेरी चित्र होगा वो दूसरे बच्चों की तरह ही अच्छा होगा। आई वंडर इफ दे विल लाइक मी और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर्स। इसका मतलब ये है कि बच्चा कह रहा है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या वो लोग मुझे पसंद करेंगे या फिर सिर्फ मुझे घूरते रहेंगे। देखो, लाइक का मतलब होता है पसंद करना, मी का मतलब मुझे, स्टेयर का मतलब घूरना। आई वंडर इफ माई टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो कि हमारा ग्रैंड। ग्रैंड हमारा ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि जो हमारे दादा दादी नाना नानी होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। टीचर का मतलब होता है अध्यापक, मॉम का मतलब होता है माँ और लुक का मतलब होता है दिखना। आई वंडर इफ माई टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड। इसमें ये बच्चा कह रहा है कि मैं ये सोचता हूँ कि जो मेरे अध्यापक मतलब जो मेरे टीचर होंगे क्या वो मेरे माँ या फिर दादी या फिर दादा दादी या फिर नाना नानी की तरह होंगे। आई वंडर इफ माई पपी विल वंडर वेयर आई एम। इसमें ये कह रहा है कि मैं ये सोचता हूँ कि जो मेरा पपी यानी कि जो मेरा पेट है, जो पिल्ला है, वो क्या ये सोचेगा कि मैं कहाँ पर हूँ। पपी का मतलब होता है पिल्ला, वेयर का मतलब होता है कहाँ। तो ये तो थी हमारी इस चैप्टर की मीनिंग। आइए अब इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस भी हैं, हम उनको भी कर लेते हैं। रीडिंग इज फन। व्हाट डज द चाइल्ड इन द पोएम थिंक अबाउट हिज ड्राइंग। इसका मतलब ये है कि जो कविता में बच्चा है वो अपने चित्र के बारे में क्या सोचता है। इसका आंसर होगा द चाइल्ड इज थिंकिंग वेदर हिज ड्राइंग इज एज गुड एज अदर चिल्ड्रन इन स्कूल। इसका मतलब ये है कि बच्चा ये सोच रहा है कि जो उसकी चित्र है क्या वो बाकी बच्चों की तरह ही अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द चाइल्ड वंडर अबाउट हिज टीचर। इसका मतलब ये हो गया कि जो बच्चा है वो अपने अध्यापक के बारे में क्या सोच रहा है। द चाइल्ड इज वंडरिंग वेदर हिज टीचर विल लाइक हिम एज हिज मदर और ग्रैंड पेरेंट्स। इसका मतलब ये हो गया कि जो बच्चा है वो ये सोच रहा है कि क्या उसके अध्यापक उसे उसी तरीके से पसंद करेंगे जैसे उसको उसकी माँ और उसके दादा दादी पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन है डू यू थिंक द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल। इसका मतलब ये हो गया कि क्या आपको लगता है कि बच्चे को अपना जो पिल्ला या फिर जो पेट है वो स्कूल ले जाना चाहेगा या नहीं। तो इसका आंसर होगा नो। अगला क्वेश्चन है लेट्स टॉक। डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट डे एट स्कूल। इसका मतलब ये है कि क्या आपको आपका पहला दिन स्कूल में याद है। हाउ डिड यू फील। आपको कैसा महसूस हुआ था। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एंग्री मतलब आप गुस्से में थे। शाय आप बहुत शर्मीला महसूस कर रहे थे। हैप्पी आप बहुत खुश महसूस कर रहे थे या फिर सैड आप बहुत दुखी महसूस कर रहे थे। तो इनमें से जो भी आप जैसा भी महसूस कर रहे थे आप उस पर टिक लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन है व्हेन यू एंटर्ड योर क्लास व्हाट डिड यू लाइक। मतलब जब आप अपने कक्षा में अंदर आए तो आपको वहां पे कैसा लगा। तो ये वाला प्रश्न भी आप खुद से ही कर सकते हो। अगला प्रश्न है मतलब अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट फ्रेंड यू मेट। आपका जो पहला दोस्त बना वो कौन था। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड यू एंजॉय डूइंग द मोस्ट। मतलब ये कह रहा है कि आपने स्कूल में सबसे ज्यादा क्या करना बहुत ही पसंदीदा समझा। अगला क्वेश्चन है
डू यू हैव ए पेट एट होम हु वेट्स फॉर यू टू कम बैक फ्रॉम स्कूल। मतलब यह है कि क्या आपके घर पे कोई पालतू जीव है जो कि आपका स्कूल से घर लौटने का इंतजार करता हो। तो देखिए जो मैंने ऊपर आपको जितने भी 3-4 प्रश्न मतलब क्वेश्चन आपको दिए हैं, ये सारे क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकते हो। इसमें सिर्फ आपको जो आपकी पहला एक्सपीरियंस था स्कूल का वही सब लिखना होगा और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसी चैप्टर में हमारा अगला एक छोटी सी कविता भी दी हुई है, आइए हम उसको भी पढ़ लेते हैं। लेट्स लिसन एंड सिंग। ब्रश 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 योर टीथ, brush them every day. Father, mother, brother, sister, brush them every day. Comb your hair, comb it every day. मतलब ये कह रहा है कि ब्रश ब्रश मतलब जो हम लोग ब्रश का इस्तेमाल नहीं करते दांत साफ करने के लिए, वही कह रहा है कि दांत साफ करो, हमको हर दिन दांत साफ करने चाहिए। ब्रश देम एवरी डे। फादर मदर ब्रदर सिस्टर मतलब पापा मम्मी भाई बहन, हर कोई अपने दांत रोज रोज साफ करता है। कॉम योर हेयर। कॉम का मतलब होता है कंघी करना, मतलब आप अपने बालों को कंघी करो। कॉम इट एवरी डे, आप अपने बालों को हर दिन कंघी करो। फादर मदर ब्रदर सिस्टर, कॉम इट एवरी डे। वॉश योर फेस, वॉश इट एवरी डे। फादर मदर ब्रदर सिस्टर, वॉश इट एवरी डे। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कह रहा है कि पापा मम्मी भाई बहन रोज कंघी करते हैं और अपना चेहरा साफ करते हैं, हमें अपना चेहरा हमेशा साफ करना चाहिए। फिर नीचे दिया है पापा मम्मी भाई बहन हमेशा अपना चेहरा साफ करते हैं। तो इसमें देखिए फादर का मतलब होता है पापा, मदर का मतलब होता है माँ, ब्रदर का मतलब होता है भाई, सिस्टर का मतलब होता है बहन, कॉम का मतलब होता है कंघी करना, वॉश का मतलब होता है साफ करना, ब्रश का मतलब होता है दांत घिसना, और इसमें कुछ नहीं दिया, और एवरीडे का मतलब होता है हर दिन। और इसी में हमारा ये एक और प्रश्न दिया हुआ है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू मेक यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द वर्ड इन द पिक्चर। इसमें ये कह रहा है कि जो तस्वीर में आपको जो दिया हुआ है, मतलब एक तस्वीर में आपको एक वो दिख रहा है दरियाई घोड़ा और उस पर एक शब्द लिखा है हिप्पोपोटामस। तो ये कह रहे हैं कि ये जो वर्ड है हिप्पोपोटामस, आप इससे कई और वर्ड बना सकते हो, बनाकर आपको नीचे लिखने होंगे। वन हैज बिन डन फॉर यू, आपके लिए एक पहले से किया हुआ है। तो पहला जो वर्ड है वो है पॉट। पॉट का मतलब होता है पतीला। अब देखिए इसमें मैंने आपके लिए 3 वर्ड कर दिए हैं, बाकी बचे हुए 2 आपको खुद से करने होंगे। जैसे हिज, HIS हिज, मस्ट, MUST मस्ट, मिस्ट, MIST मिस्ट। मिस्ट का मतलब होता है धुंध, मस्ट का मतलब होता है जरूर, और हिज का मतलब होता है इसका या उसका। अगला क्वेश्चन है, सर्कल what you can carry in your school bag, now write the name of your things in the box below। इसका मतलब ये है कि ये इसमें कह रहे हैं कि आप अपने स्कूल को ले जाने वाले बस्ते में कौन कौन सी चीजें रख सकते हो। आपको उन चीजों पर सर्कल करना होगा, मतलब गोला करना होगा, और उसके बाद जो नीचे डिब्बा आपका बना हुआ है आपको उस डिब्बे में उनके नाम लिखने होंगे। तो देखिए यहाँ पे जगह ज्यादा नहीं है तो फिर मैं नाम तो नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं आपके लिए गोला कर दूंगा जिससे कि आप लोग को ये करने में सहायता मिले। तो देखिए आप लोग अपने स्कूल के बस्ते में रूलर यानी कि स्केल रख सकते हो, शार्पनर यानी कि कटर रख सकते हो, पेन यानी कि कलम रख सकते हो, इरेजर यानी कि रबड़ रख सकते हो, वाटर बॉटल यानी कि पानी का थर्मस रख सकते हो, टिफिन यानी कि अपना लंच बॉक्स रख सकते हो, पेंसिल मतलब जो पेंसिल होता है उसको रख सकते हो, और बुक्स यानी कि आप इसमें किताबें भी रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, लेट्स डू व्हाट आर द चिल्ड्रंस डूइंग, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द रिबन एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स। इसका मतलब यह है कि आपको नीचे देखना होगा और बताना होगा कि इन चित्रों में बच्चे क्या कर रहे हैं। उसके बाद ऊपर जो हमारी पट्टी में शब्द दिए हैं आपको उन शब्दों को चुनना है और फिर नीचे सही जगह पर भरना होगा। तो जैसे कि आप पहले चित्र में देख सकते हो, एक बच्चा अपना नाश्ता खा रहा है। तो ब्रेकफास्ट ईटिंग मतलब खाने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईटिंग। तो हमारा जो पहले में भरेगा वो होगा ईटिंग, ईटिंग ब्रेकफास्ट। दूसरे में आप देख सकते हो एक बच्चा साइकिल चला रहा है, साइकिल चलाने को हम बोलते हैं राइडिंग अ बाइसाइकिल, तो इसमें हम लिखेंगे राइडिंग। उसके बाद आप देख सकते हो एक बच्चा जो कि बस्ता लेकर स्कूल जा रहा है, तो जाने को हम कहेंगे गोइंग, मतलब गोइंग टू स्कूल। फिर है हमारा एक बच्चा जो कि टिफिन लेकर अपने दोस्तों के साथ में खा रहा है। अब देखिए
ना सिर्फ ये बच्चा अपने दोस्तों के साथ में खा रहा है बल्कि ये हंस भी रहा है। तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या फिर तो क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब भी हम अपने दोस्तों के साथ में खाते हैं तो हम अपना जो टिफिन है वो उन लोग के साथ में बांटते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो सकता है कि आप लोग लंच कर रहे हो, टिफिन कर रहे हो और एक दूसरे के साथ बैठकर बात करके हंसते मतलब हंसते मजाक में खूब लंच कर रहे हो। तो इसमें आप लाफिंग यानी कि हंसने को भी लिख सकते हो और शेयरिंग मतलब बांटने को भी लिख सकते हो। इन दोनों में से जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे वो आप इसमें लिख सकते हो। अगला है, इसमें आप देख सकते हो कि बच्चे बैठे हुए पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करने को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टडी, मतलब स्टडिंग इन क्लास। और उसके बाद है बच्चा एक है दौड़कर वापस आ रहा है, मतलब वो स्कूल से वापस आ रहा है, तो लौटने को हम कहते हैं रिटर्निंग, रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल मतलब वो स्कूल से लौट रहा है। अगला क्वेश्चन है लेट्स प्रैक्टिस। इसमें आप देख सकते हो कि हमारा ABCDEFGHIJKL मतलब ए से लेकर एल तक के सारे शब्द इसमें दिए हुए हैं। आपको नीचे कुछ डॉटेड वर्ड्स भी दिए हैं, मतलब वो शब्द अधूरे हैं, पूरे नहीं हैं। आपको पेन पेंसिल की मदद से उन पर फेर कर उन शब्दों को पूरा करना होगा और इसमें कुछ और नहीं करना है। और इसी के साथ में हमारा यूनिट 1 का पार्ट 1, आप लोग चाहे तो पार्ट 1 कह लो या चैप्टर 1 कह लो, दोनों एक ही चीज़ है। माई फर्स्ट डे एट स्कूल यहीं पर ख़त्म होता है। वैसे तो मैंने आप लोगों से वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि मैं पूरी जो यूनिट 1 है उसको एक ही वीडियो में कर दूंगा, लेकिन अब मैंने ये सोचा है कि मैं जितना भी है मतलब यूनिट 1 के भले जितने भी पार्ट हों, मैं उन सभी को सेपरेट यानी कि अलग अलग वीडियोस में करूंगा, ताकि उनको देखने और समझने में उतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर एक वीडियो में बहुत सारा चीज़ें होंगी देखने के लिए तो हो सकता है कि आप लोग थोड़े बहुत कन्फ्यूज़ हो जाओ, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। तो आप लोग का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।